नमस्कार, मसला देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशा। बीते लंबे अरसे से संगठन निर्माण को लेकर जूझ रही हरियाणा कांग्रेस में लगातार बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। हरियाणा में संगठन सृजन के तहत कांग्रेसी जिलाध्यक्षों के नाम की घोषणा कब होगी, इस पर संशय बना हुआ है। मंगलवार शाम को लिस्ट को अंतिम रूप देने के लिए शीर्ष नेताओं की एक बैठक होनी थी, जिसमें मंथन करने के बाद बनाए गए पैनल में एक नाम की घोषणा किसी भी समय की जानी थी, लेकिन राहुल गांधी सहित शीर्ष नेता संसद के मानसून सत्र में व्यस्त होने की वजह से बैठक नहीं हो सकी। बताया जा रहा है कि कांग्रेस में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम चरण में है। जिला अध्यक्षों की लिस्ट पार्टी फाइनल कर सकती है और इसके लिए हरियाणा प्रदेश प्रभारी बीके हरप्रसाद का पार्टी नेताओं के साथ मंथन भी हो सकता है। बताया यह भी जा रहा है कि कांग्रेस की होने वाली बैठक में जिला अध्यक्षों की लिस्ट को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। इस बैठक में कांग्रेस के शीर्ष नेता भी शामिल हो सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस कब जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करेगी और क्या है पार्टी का प्लान, ये सवाल है। तो पार्टी के सामने कई चुनौतियां हैं और इसी के साथ एक तो गुटबाजी को खत्म करने की और दूसरी चुनौती है संगठन बनाने की, साथ ही नेता प्रतिपक्ष चुनने की और जिला अध्यक्षों को भी चुनने की, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, ये तमाम सवाल है जिसके जवाब आज तलाशेंगे। और अब आखिरकार आपको बता दें कि अंदर खाने पार्टी कब तक फाइनल जो है लिस्ट पर मोहर लगाएगी, ये भी लगातार सबकी नजरें, सबकी निगाहें इस पर ही टिकी हुई है। और सवाल ये भी है कि आखिरकार इतनी देरी क्यों हो रही है जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में। क्या पार्टी संगठन में कोई कमी है या फिर गुटबाजी है? कई तरह के सवाल इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। लगातार सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं कि कांग्रेस आखिरकार अपने संगठन को कब मजबूत कर पाएगी और इसके साथ ही साथ आखिर कब वो नाम सामने आएगा जिस पर लगातार चिंतन मंथन किया जा रहा है। बैठकों का दौर भी लगातार जारी है और लेकिन समस्या कहां है, ये अभी समझ में नहीं आ पा रही है। सभी को इंतजार है कि आखिरकार वो नाम कौन है जो साफ होगा। सभी इंतजार कर रहे हैं, बैठकें की जा रही हैं, आलाकमान भी लगातार बैठकें कर रहा है और सख्ती से कहा जा रहा है कि इस बार जो नाम ऐलान किया जाएगा वो न्यूट्रल होगा। और इसके साथ ही साथ लगातार सबकी जो निगाहें हैं वो इस पर ही टिकी हुई हैं कि आखिरकार जो गुटबाजी है और इसके साथ ही साथ संगठन को मजबूत करने की जो कवायद है वो आखिरकार कब खत्म होगी। आपको बताते चले कि लगातार सबकी निगाहें हैं, लगातार बैठकों का जो दौर है वो होता हुआ नजर आ रहा है और इसके साथ ही साथ सभी बस इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार वो नाम कब सामने आएगा। बीते लंबे अरसों से संगठन निर्माण को लेकर हरियाणा कांग्रेस जूझ रही है और हरियाणा में संगठन सृजन के तहत कांग्रेसी जिलाध्यक्षों के नाम की घोषणा कब होगी, इस पर लगातार संशय बना हुआ है। मंगलवार को भी एक बैठक होने वाली थी, लेकिन आखिरकार ये बैठकों का जो दौर है कब खत्म होगा, ये भी लगातार सबकी नजरें बनी हुई है। और करेंगे इसी पर चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सभी का परिचय करा देते हैं। प्रवक्ता बीजेपी से राजवीर रोहेला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत है सर आपका। और कांग्रेस से प्रवक्ता राकेश सौदा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजीव सिंह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत राकेश सौदा जी आपसे करूंगी। लगातार बैठकों का दौर जारी है, सबकी निगाहें टिकी हुई है कि आखिरकार वो लिस्ट कब सामने आएगा, बता दीजिए आप। राकेश जी आप तो सुन पा रहे हैं आप मुझे? कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। राजवीर रोहेला आपके पास आना चाहूंगी। क्या लगता है कि पार्टी में गुटबाजी है वो खत्म नहीं हो पा रहा है या फिर संगठन मजबूत क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या कमी रह गया? आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे कांग्रेस के लिए? सपना जी नमस्ते, प्रवक्ता साथियों को, एक्सपर्ट को मेरी राम राम। तो जो कांग्रेस की जो गुटबाजी है या और अन्य जो समस्या है वो आज की नहीं है सपना जी, 2007 की एक चलना पड़ेगा हमें। 2007 में होता क्या है कि चौधरी भजनलाल जी के नेतृत्व में 67 सीटें जीतकर कांग्रेस सरकार बनाने के लिए आ जाती थी। कांग्रेस की अंग थी बिल्कुल, तो उसमें बड़े बड़े नेता थे उस टाइम, तो वहां से उनको दरकिनार करके चौधरी भजनलाल सिंह जो भी शायद रोहतक से वो सांसद थे, उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। उसके बाद फिर जो है कि नियंत्रण चलता है, अपना अपने व्यवस्थाएं बढ़ती है, तो जनरल सिंह उधर से जो नेता उन्हें चुनौती मिलते थे आने वाले समय में, तो वो कुछ और बड़ा सपना देख बैठे थे कुर्सी पर, मैं कहीं नहीं अपना एक विचार रहेगा, उस पर हम लोग काम करेंगे। तो 2005 से लेकर 2014 तक उन्होंने जितने नेताओं को टिकाने लग चुका था वो लगाया, तो उसमें लंबी फहरिस्त है उसमें।
और 2024-25 का क्रम जारी रहा। तो क्रम आप ये लगाना कि किरण चौधरी जी भी 24 के चुनाव में आई है, लोकसभा चुनाव में आई थी वो, ठीक है ना। तो ये जो नेताओं को ठिकाने लगाने की प्रक्रिया थी, उसको ठिकाने लगाते इन्होंने को ठिकाने लगा दिया। और ये पूरा हरियाणा में देखा है कि भाई एक अधिकार करने कब्जे की लड़ाई है कांग्रेस में। ये मतलब स्टेक होल्डर बचे हुए थे, नेता कार्यकर्ता तो बचा नहीं, कोई नेता बचा या तो फैन फॉलोअर बचे हुए थे, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, शिव कुमारी शैलजा के या रणबीर सिंह सुरजेवाला जी के। तो वो चीजें यहाँ रहती है। उसको पूरे हरियाणा में देखा कि आज कांग्रेस का झंडा उठाने वाला कोई देशी कार्यकर्ता नहीं बचा। जैसे कांग्रेस में कोई सेवा जो होता था आता पता नहीं क्या है, अन्य प्रकोष्ठ मोर्चे कहीं नहीं है। तो 12 साल पहले जो डीके हरिप्रसाद जी संगठन बनाते थे जी को उन्होंने वो बनाया था, क्या बोलते हैं, जिला प्रदेश का अध्यक्ष। उसके बाद तो किसी का काम पूरा हुआ ही नहीं, चंद्र जी को बीच में जाना पड़ा, 4-5 जिला प्रदेश अध्यक्ष आए भी थे। तो उसके बाद होता है क्या कि अब अल्टीमेटली उन्होंने जो 3-4 सारे विधायकों के चुनाव लड़े हैं, उन्होंने देखा भी है, क्योंकि कार्यकर्ता ही नहीं होंगे जिम्मेवारी उठाने वाले, तो पड़ेगा कैसे। तो डीके हरिप्रसाद जी ने जब वो प्रभारी थे 500 रुपये प्रभारी में दिए थे इस दौरान, बस संगठन नहीं बन पाया। तो हरिप्रसाद जी ने बोला था संगठन की न बनने की वजह से हमारे और संगठन मैं बना के जाऊँ और नहीं बनाऊंगा। तो वो प्रक्रिया मैंने शुरू की और उसी प्रक्रिया के तहत राहुल गांधी जी जो सीरीज नेता है कांग्रेस के, तो उन्हें जिला अध्यक्ष नियुक्त करने के लिए चंडीगढ़ जाना पड़ा, मीटिंग लेनी पड़ी। और इसमें भी उन्होंने मतलब लब्बाजी की भाई जो अशोक चौहान के पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, उनको उन्होंने मतलब लिस्ट में नाम ही नहीं लिखा उनका, जबकि वो एक वरिष्ठ नेता है, ठीक है। तो वो नेशनल एंट्री करवाए राहुल गांधी ने। तो कहने की जो गुटबाजी है वो गुटबाजी थी है और रहेगी। और आने वाले समय में तो ये 30 जून की बात करते थे, 30 जुलाई की बात करते थे, तो वो इससे नहीं सलीबूत होती हुई दिखाई नहीं, क्योंकि आज 30 जुलाई है आज, तो मुझे लगता था निश्चय नहीं चाहिए थी। और लोकतंत्र में सवाल है, सत्ता पक्ष होते तो विपक्ष भी इतने होते हैं, नाकारा विपक्ष जो हारी लड़ाई निकल जाएगी, क्योंकि जनता ने बार बार इन लोगों को परखा है। और दस्तों तक जो जिस पार्टी ने हरियाणा में प्रदेश में देश में राज किया हो, वो पार्टी अगर बड़ा संगठन नहीं बना पाएगा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है ही है। ठीक है, राकेश जी इसका जवाब दे दीजिएगा, लेकिन एक सवाल मेरा भी, इतनी देरी क्यों लग रही है? क्योंकि देखिए इसी डिबेट में और इसी टाइम आपके तमाम प्रवक्ता आते हैं, कांग्रेस पार्टी के तमाम प्रवक्ता आते हैं और ये कहते हैं कभी 16 तारीख का डेट दिया जाता है, कभी 30 तारीख की तारीख हो दी जाती है, लेकिन लगातार सिर्फ तारीख पे तारीख दी जाती है। वो दिन आखिर कब होगा जब कांग्रेस में संगठन मजबूत होगी और जिला अध्यक्षों का नाम सामने आएगा? राकेश जी। सपना जी, पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार, मेरे स्वामी को जो साथी है सभी को नमस्कार। देखिए, संगठन कांग्रेस पार्टी का बनना है, कांग्रेस पार्टी को अपने संगठन को चलाना है। तो बाकी जो पार्टियां हैं, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी है, चाहे स्थानीय पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टी हैं, उनको क्या जल्दबाजी है हमारे संगठन की, क्योंकि आज की जो स्थिति है हमारे संगठन के, जो पुनर्गठन की बात की, जो सृजन की बात की, तो संगठन हमारा तैयार हो चुका है, सिर्फ घोषणा बाकी है, सारी नीतियां कंप्लीट हो चुकी हैं, लिस्ट तैयार है, लगभग उन सभी जिलाध्यक्षों को लगभग 12 भी आ चुकी हैं, कहीं ना कहीं से फीडबैक ले लिया गया है कि लगभग तय है कि कौन कौन जिलाध्यक्ष बनने जा रहा है। और यह बात अलग है कि एक जो ऑफिशियल घोषणा अभी नहीं हुई है वो अलग चीज है, वो भी 1-2 दिन में हो जाएगी। लेकिन जैसे हमारी 30 तारीख की बात है कि 2 महीने के लास्ट तक अपना संगठन कंप्लीट कर लेंगे, वो हो चुका है और ये कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं या क्षेत्रीय पार्टियां जिस बेसब्री से इंतजार कर रही हैं और जिस वजह से इंतजार कर रही हैं, उस वजह का बिल्कुल उल्टा होने वाला है। जिस चीज को ये अपने फेवर में समझ रहे हैं, वो फेवर में ही बिल्कुल उल्टा पड़ेगा। ये एक बार कांग्रेस का संगठन घोषित हो गए, आने वाले जितने भी चुनाव होंगे आप देख लेना, बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कांग्रेस करेगी। आप ये देख सकते हैं कि अभी तो पिछला हमारा विधानसभा चुनाव गया बिना संगठन के था और सारा का सारा सिस्टम, चाहे केंद्र में सरकार ने इनकी बीजेपी की, उसके बाद इनके फेवर में होने के बावजूद बिना संगठन के हम लोग एक मजबूत टक्कर भारतीय जनता पार्टी को दे पाए। और ये तो यदि इन्हें और जो छोटी पार्टियां हैं, लोकता जैसी पार्टियां, ये यदि इनकी अंदरूनी मदद न करती
तो ये गारंटेड हम इनको बुरी तरह हरा रहे थे। और अपने ही गोपाल कांग्रेस में भी बाकी उनके दो नेताओं की बातों से भी ये सफल सुझाव हो चुका है। ये तंत्र से गड़बड़ नहीं करते, ये तो जो है ना जनता के भावनाओं के और विश्वास के साथ भी खेल करने का काम करते हैं। और वो काम ने मुझे भी किया। और उस इतना कुछ करने के बाद भी ये लोग हमारे से ज्यादा आगे नहीं है। तो सीटों में थोड़ा फर्क है, अलग बात है, लेकिन वोट परसेंटेज में कोई अंतर नहीं है। तो आप देख लेना बिल्कुल जितने संगठन की घोषणा होगी, ये दो लड्डू बाकी पार्टियों के मन में फूट रहे हैं ना, वो लड्डू नहीं है। बड़ा नुकसान होने वाला है इनको, क्योंकि ये जो सोच रहे हैं कि पार्टी में फूट पड़ जाएगी या तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, सब कुछ नहीं होगा, ये बड़ा नुकसान होगा। ठीक है, लिस्ट कब तक आएगी इसका जवाब देने के अलावा अपने तमाम सवालों को का बौछार कर दे बीजेपी के लिए। लौटूंगी आपके पास, राजीव सिंह जी आपके पास आऊंगे। आपको क्या लगता है कांग्रेस के संगठनात्मक की कमजोरी का कारण क्या है? नेतृत्व, निराशा या फिर राजनीति? देखिए सपना जी, अब ये कमजोरी और मजबूती क्या है, ये तो शायद पार्टी का मसला है। वो पार्टी कांग्रेस के प्रवक्ता है राकेश जी, राजीव जी है बीजेपी के, अपनी पार्टी का वो जानेंगे। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ हरियाणा में, और कमजोरी का तो जाहिर सी बात है, जो सबसे बड़ा कारण रहा है वो कांग्रेस के अंदर गुटबाजी ही रही है। 2014 में कांग्रेस का जो संगठन था, जिला स्तर जिला कार्यकारिणी जो बनी थी, जिसके बाद से करीब 11-12 साल हो रहा है, ये नहीं बन पाई है। तो ये और ये जग जाहिर सी बात है। देखिए, वो चाहे भूपेंद्र हुड्डा जी का गुट रहा हो, चाहे कुमारी शैलजा जी का गुट रहा हो, या फिर किरण चौधरी रही हो और कुलदीप बिश्नोई रहे हो, तो कई गुट रहे हैं। और इसमें तो अशोक तंवर जब हुआ करते थे तो बाकायदा दिल्ली में 2 गुटों में मारपीट हो गई थी, लाठी चल गई थी। तो ये बात सच है, इसमें कोई शक नहीं है कि एक गुटबाजी बहुत बड़ा कारण रहा है। लेकिन सपना जी, इसमें मैं कई परिवर्तन अब देख रहा हूँ, क्योंकि राहुल गांधी की राजनीति अब बहुत बदल गई है। राहुल गांधी जिस तरीके से संगठन पर फोकस कर रहे हैं वो बहुत अहमियत रखता है। और खासकर अभी जो हरियाणा में चल रहा है संगठन के को लेकर के चर्चा जो चल रही है कमेटियां बनाने को लेकर के, उसमें 2-3 चीजें मैं नहीं देख रहा हूँ। एक तो ये कि अभी चुनाव नहीं है, इसका मतलब सीधा यह है कि कांग्रेस पार्टी अब बहुत गंभीर है संगठन को लेकर के, क्योंकि जिला स्तर पर ये आरोप लगातार लगते रहे, खासकर बीजेपी को ये मौका मिलता रहा है। लेकिन उसके अलावा दूसरी जो नई बात है, उसमें एक आप किरण चौधरी जी को ले लीजिए, वो बीजेपी में चली गई है। कुलदीप बिश्नोई है, वो बीजेपी में चले गए हैं। 2 मजबूत खेमे जो गुटबाजी के थे वो लगभग निकल गए हैं। ये बहुत बड़े सुकून की बात है कांग्रेस के लिए। और दूसरी बात यही है जो मैंने कहा कि चुनाव में अभी वक्त है, तो इसलिए इस झगड़े का अगर इसका कुछ विरोध होता है तो इसमें बहुत ज्यादा चुनावी असर हाल फिलहाल नहीं पड़ेगा। लेकिन राहुल गांधी ने जो क्लियर मैसेज दिया है कि बहुत से लोग कांग्रेस पार्टी के अंदर रहकर बीजेपी का काम कर रहे हैं, उसका सीधा मतलब यही था कि जो इस तरह के नेता है वो तो या तो खुद छोड़कर चले जाए या तो पार्टी उन पर सख्त एक्शन लेगी। तो इस बार कहीं न कहीं मुझे गंभीर दिख रही है कांग्रेस। भले अब ये कब ऐलान होगा, कब नहीं होगा, किस दिन होगा, ये कांग्रेस पार्टी जानती है, ये उनका अपना अंदरूनी मसला है, तो वो बेहतर बता पाएंगे। लेकिन मुझे इसमें काफी बदलाव लग रहा है। और क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया पूरी तरह से लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लिवर को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। देखी होगी तो जो प्रदेश के प्रभारी बनाए जाते थे उनके अंदर भी वो गुटबाजी नजर आती थी। दीपक बाबरिया जी आए थे जब, आपको याद होगा सपना जी, तो उस वक्त वो तो सीधे खेमेबाजी में शामिल हो गए थे। किरण चौधरी और कुमारी शैलजा जी ने उनके ऊपर सीधे आरोप लगाए थे कि वो हमारी बात सुन ही नहीं रहे।
तो इस तरह की समस्या कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में रही है, लेकिन मुझे लगता है कि इसको अब राहुल गांधी बहुत बेहतरीन तरीके से टैकल कर रहे हैं और इससे वो जल्द उभरेंगे। और अब हालात जो है हरियाणा में भी, भले कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाई है, लेकिन अभी भी 35 विधायक उससे जीते हैं, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस का असर हरियाणा में है। तो जिला स्तर की कार्यकारिणी बनने से इसकी स्थिति और मजबूत होनी है। अब कब घोषणा होगी, इसमें कई फैक्टर है जिनको राहुल गांधी जरूर देखेंगे। अब चाहे अब जो सह प्रभारी जितेंद्र बघेल जी आए हैं, उनको काफी फ्री हैंड उन्होंने दिया है, तो अब ये देखेंगे कि क्या स्तर है, उनके पर्यवेक्षक क्या रिपोर्ट देते हैं। आपको याद होगा कि पिछली बार जब ये कार्यकारिणी बनने की नौबत आई थी 2022 में, सपना जी आपको याद होगा जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव चल रहा था, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को चुना जाना था, वो मैदान में थे, अध्यक्ष का चुनाव चल रहा था, उस बीच भी तो कई बार जिला कार्यकारिणी के लेवल पे बहुत विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था, लेकिन इस बार वो विरोध प्रदर्शन नहीं है। तो जाहिर सी बात है, या तो ये राहुल गांधी की शक्ति का असर है, या फिर कांग्रेस की बदलती और कांग्रेस की जो चुनाव में मजबूत होती स्थिति को देखा जाए तो उसका असर है। लेकिन हरियाणा में परिस्थितियां काफी अलग है और मुझे लगता है कि राहुल गांधी इसको बहुत अच्छे तरीके से टैकल कर रहे हैं। और अगर जिला कार्यकारिणी बनती है तो ये कांग्रेस की बेहतरी के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कई बार कुमारी शैलजा भी कह चुके हैं कि इससे कार्यकर्ताओं में निराशा है। तो निश्चित रूप से इसमें मजबूती होगी। और अभी तक की जो समस्याएं रही वो मैंने आपको बता दी कि क्या क्या कारण रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी इस कारण से काफी हद तक उभर आई है, उभरने की कोशिश में है। बिल्कुल। राजू जी, लौट के आपके पास, राजू रोहिला आपके पास आना चाहूंगी। राजू सिंह ने जो भी बोला, उनके बाद से कितना समर्थन देते हैं आप कांग्रेस को? राजीव जी ने बहुत अच्छा इन्होंने बताया है। मतलब जो देखो, एक निष्पक्ष से अगर पत्रकार बैठता है चैनल पे तो अच्छी बात है, और उस बात को हम सैल्यूट भी करते हैं, और इन्होंने बारिश कोई बात नहीं कही इन्होंने। लेकिन मैं राजीव जी को करेक्ट करना चाहूंगा, अभी जो संगठन सब्जी का चल रहा था राजीव जी, तो बरद्दा है कि पूरा विधायक का लड़का जीता हुआ, उसने वहां प्रदर्शन किया था सोनीपत में प्रदर्शन किया था। उसने ऑब्जर्वर बनाए थे जिला के, वो ऑब्जर्वर वहां पर खुद, जबकि ऑब्जर्वर के पास जो जिन्हें मतलब अपने दावेदार रखने उनको जोड़ना होता था, और वो नारे लगाए गए थे, इशार में नारे लगाए गए थे, करनाल में नारे लगाए गए थे। और इंदिरा भालू और रिकॉर्ड की बातों में कोई जोड़ की बात नहीं करता कभी। इंदिरा भालू ने मतलब मीडिया में 2-3 बार ये बोला है कि रोहतक और सोनीपत से और जो हमारा इधर रास्ते थे इसके अध्यक्ष वो बनेंगे जिनको भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहेंगे, ठीक है ना। तो ऐसी बात गोकुल सेठिया ने बोली थी, ऐसी बात ये जो आपका क्या बोलते हैं तो जस्टिस गढ़वाल ने बोली थी। तो कहीं ना कहीं ये तो इनको हाईकमान का इशारा है कि आपके हिसाब से होगा, या अपने एग्जाम से इनको क्लियरिफाई करनी चाहिए कांग्रेस को, क्योंकि अब आप ऊपर से पेंशन बढ़ाने की बात करते हैं ये लोग, तो उसकी बात है वो नीचे से आवाज कैसी आ रही है वो भी देखना पड़ेगा। लोकतंत्र है, उन्होंने एक बात कही थी जो विपक्षी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है या रीजनल पार्टी है, वो उनको क्या दिक्कत, हमें कोई दिक्कत नहीं है जी, सम्मानित आप मेरे, हमें कोई दिक्कत नहीं, क्या नहीं, हमें बुलाते हैं, हमें कहते हैं, हम विचार अपना स्पष्ट रखते हैं, हमारे लेके आप बनाओ ना बनाओ आपकी मर्जी है, क्योंकि कांग्रेस वैसे में भगवान को चल रही है, ठीक है, हमें कोई एतराज नहीं, आप देखते मत बनाओ, लेकिन चैनल बुलाते हैं। सपना जी मुझे लगता है आपने भी बातचीत को टोकना चाहिएगा, क्योंकि पीछे आपने रखा चाहिए, जैसे हमारे को बिलोंग कर रहे हैं राष्ट्रीय पार्टी, मतलब हमें कोई चिंता नहीं, लेकिन लोकतंत्र के नाते आप भी विपक्षी दल है तो सवाल सत्ता पक्ष होते हैं, विपक्ष के सवाल होते हैं ना, आप तो हमारे सवाल करते हैं, तो मुझे लगता है प्रेसमेंट होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब जो संगठन की स्थिति है, इनकी जो संसद के बाहर आ रही है, तो उसमें जो कह रहे थे आप निष्पक्ष बनेंगे, निष्पक्ष नहीं बनेंगे, गुटों का ध्यान रखा जाएगा, किस गुट को कितने मिलेंगे, ठीक है, कितने मिलेंगे, किसको नहीं मिलेगा, तो क्या बात होगी। ठीक है, समय की भी बहुत कमी है। राकेश जी इसका जवाब दे दीजिए। हमारे मित्र ने कभी जो कहा है ना, अनिल विज के बयान आए, क्या नाम आपका जो है दीपा उपाय के बयान, जयंत का मामला था, इन सारी चीजों को आप पार्टी में उनसे क्यों लेते हैं? क्या प्रत्येक व्यक्ति को लोकतंत्र में अधिकार नहीं है अपनी बात रखने का? आप उनको आगे उनकी शक्ल देते हैं, वो पार्टी के वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, और वो अपने लेवल पर अपने विचार रख सकते हैं।
लेकिन ये पार्टी के संगठन को देखना, हमारे हाईकमान को देखना कि किस बात को तवज्जो देनी है। यदि इंदिरा में ये न जो है ये मामला रखा था कि नहीं बात वो करेंगे, लेकिन उसका समर्थन की बात तो नहीं हुई ना। वो तो बात सिर्फ इतनी थी कि भाई उन्होंने अपनी बात रख दी, वो किस नेता के साथ आते किस नेता का समर्थन करते हो उनका निजी मामला है। और कांग्रेस पार्टी तो किसी व्यक्ति से उसकी पार्टी नहीं है, कार्यकर्ताओं की पार्टी की तो भारत के साथ जुड़ी हुई पार्टी है। और ये सारी चीजें करते हैं। वही जीता हूँ भाई बात जीता हूँ भी वही कहा कि भाई जो उनके मन के बात है कि लोकतांत्रिक उनका राइट था कि अपनी पार्टी के सामने अपने ऑब्जर्वर के सामने अपनी बात रखें, बिल्कुल रखना भी चाहिए। वो उस बात में कितना दम है, कितनी सही है, कितनी जनता है, ये ऑब्जर्वर को देखना है। तो बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, यदि भारतीय जनता पार्टी हमारी गुटबाजी की बात करते हैं तो अनिल विज क्या थे, हम चुनाव के बाद क्या थे? क्या अनिल विज को बीजेपी सही में मरवाना चाहती थी? क्या इंद्रजीत की जो डिनर डिप्लोमेसी थी ये क्या था? ये गुटबाजी में नहीं आती क्या ये कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक राइट है? लेकिन हम कह सकते हैं कि हमारी पार्टी में लोकतांत्रिक राइट है, क्योंकि ये लोग प्रेशर डालते हैं, हम अपने वर्कर पर प्रेशर नहीं डालते। हमारा वर्कर अपनी पूरी बात रख सकता है, मन से रख सकता है। ठीक है राकेश जी, हमें इंतजार है हम सभी को कि आखिर वो लिस्ट कब तक आएगी। राजू, आपके पास आना चाहूंगी, थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जाऊंगी। जब विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए हरियाणा में, कहा जाता है कि हरियाणा में हर 10 साल पे एक रिवाज बदलता है, सत्ता परिवर्तन होता है, सत्ता बदलती है। लेकिन ऐसे में जो पड़ रहा था वो जो है बीजेपी का भारी आया। क्या लगता है आपको कि किस तरह से देखा जाए, जिस तरह से लगातार डेट पे डेट दिया जा रहा है, तारीख पे तारीख दी जा रही है, क्या हरियाणा में फिर से कांग्रेस अपने आप को मजबूती तौर पर खड़ा कर पाएगी? देखिए सपना जी, बिल्कुल निश्चित रूप से मैं जो देख रहा हूं, मैंने जितना हरियाणा को समझा है, देखा है और कई चुनाव को मैंने कवर किया है। और 2024 चुनाव में भी मैं हरियाणा में था और हरियाणा का चुनाव मैं लगातार देख रहा था। आप इसका देखिए 2024 में जो कांग्रेस और बीजेपी का वोट प्रतिशत है, तो आप देखिए दोनों का लगभग 40% के बराबर है। 39 से लगभग कुछ कांग्रेस का है, 40 के आसपास कुछ एक परसेंट का कुछ डिफरेंस है। अब 1% की अगर मैं बात करूं 2024 के विधानसभा चुनाव में, और सीटों बस उतनी प्रतिशत के अंतर से सीटें जो है वो 10 कम हो गई। हालांकि सीटों को लेकर के कई तरह के उसमें फैक्टर होते हैं, कई तरह के और कई कारणों पर उससे देखा जाता है कि आखिर सीट में वो रुझान क्यों परिवर्तित नहीं हुए। लेकिन विधानसभा चुनाव में जो माहौल था वो बीजेपी के नेताओं को भी ये यकीन नहीं था कि बीजेपी सत्ता में लौटेगी। ये बात सच है। और मैं किसी भाजपा या कांग्रेसी होकर के मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैंने जो देखा था फील्ड में, कोई भी एग्जिट पोल ये नहीं बोल रहा था कि बीजेपी सत्ता में लौटेगी। मुझसे खुद व्यक्तिगत बातचीत में बहुत सारे बीजेपी के ऐसे नेता थे जिन्होंने कहा था कि उनको खुद यकीन नहीं है कि वो सत्ता में लौटेंगे। तो ये मजबूती की बात जहां तक है, कांग्रेस वैसे ही मजबूत हुई है। मैंने जैसे पहले कहा आपको सपना जी कि कांग्रेस जो है वो एक आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा रही है, उसका असर हरियाणा में बहुत देखने को मिला है। या फिर कुछ ऐसे काम भी बीजेपी सरकार के हुए हैं जो जनता को रास नहीं आए, तो चाहे केंद्र के स्तर पर रहे हो, चाहे अग्निवीर जैसे मामले रहे हो, चाहे किसान आंदोलन रहा हो। किसानों को लेकर के ग्राउंड लेवल पे बहुत नाराजगी थी बीजेपी के खिलाफ, इसलिए बीजेपी को कहीं से यकीन नहीं था। तो मैंने पहले ही कहा कि देखिए जिला कार्यकारिणी बनने से जो जमीनी कैडर है कांग्रेस का जो बिखरा हुआ है, जिसको लेकर लगातार कांग्रेस का आला कमान, कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व, खासकर राहुल गांधी जूझ रहे हैं, वो संभालना बहुत जरूरी है। गुजरात में जो बैठकें हुई कांग्रेस की, जो सम्मेलन हुआ उनका, वहां भी राहुल गांधी ने सीधी चेतावनी दी थी। तो जिला स्तर का कैडर बनने का मतलब सपना जी यही होता है कि पार्टी का जो बूथ लेवल का कार्यकर्ता है, इसके अंदर एक हौसला हो कि आखिर वो किसके साथ किसके लिए काम कर रहा है। हर कार्यकर्ता की कहीं न कहीं ये इच्छा होती है कि वो पार्टी से जुड़ा है तो इससे कुछ पद मिले, प्रतिष्ठा मिले। और पद और प्रतिष्ठा की तो हरियाणा में बहुत ज्यादा राजनीतिक समय की देखिए राजू जी बहुत कमी है, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि जो गुत्थी को आपने और इस गणित को बहुत अच्छे से समझाया। राजवीर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और राकेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो लगातार सबकी निगाहें बनी हुई है, निगाहें टिकी हुई है कि आखिरकार हरियाणा में कांग्रेस का संगठन मजबूत कब होता है, और इसके साथ ही साथ जो लिस्ट है, वो नाम जो है वो कब तक सामने आता है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।